हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। सभी सिलेबस में देखो हमारे सिर्फ 3 टॉपिक बाकी हैं। एक तो ये वाला प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स, इसको या तो आज शाम को करवा दूंगा या फिर कल सुबह करवा दूंगा। एक ये बाकी है। एक हमारे पास ये वाला नेस्टिंग मेंबर फंक्शंस, ठीक है। एक ये बाकी है और एक ये लास्ट वाला एरे यूज इन क्लास, यानी कि 3 टॉपिक बाकी हैं। तो अभी नेस्टिंग मेंबर फंक्शन और एरे यूज इन क्लास ये अभी इस वीडियो में करवा दूंगा। दोनों बिल्कुल छोटे छोटे आसान से टॉपिक हैं। और प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर अगर शाम को कहोगे तो शाम को ही करवा दूंगा, आज यूनिट खत्म हो जाएगी, वरना सुबह कहोगे तो सुबह करवा दूंगा। एक बात का ध्यान हमेशा देना है, जिस दिन जो भी वीडियो आए वो उसी दिन देखनी है और तभी लिखनी है, तभी समझ में आएगी। और नहीं तो जैसे ज्योति ने पूरी यूनिट खत्म होने के बाद पूछा है सर फंक्शन क्या है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। डेली की डेली करना है। यूनिट खत्म होने को है और अभी तक यही नहीं पता कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए अलग से 2-3 वीडियो आई थी। फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल भी दिया था कि स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा तो क्या होगा, सबकी कैसे ड्यूटियां बटेंगी, ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और फंक्शन की वीडियो आई थी कि फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं और बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो कहावत है कि रामायण पूरी खत्म होगी और फिर पूछ रहे हैं सीता किसका बाप था, तो वो काम नहीं करना है। डेली की डेली वीडियो देखनी है और लिखनी है। तो चलो आज पहले नेस्टिंग मेंबर फंक्शंस करते हैं, नोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले नेस्टिंग क्या होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है। किसी भी चीज की नेस्टिंग हो सकती है। नेस्टिंग का मतलब सिर्फ सिंपल होता है एक के अंदर एक, ठीक है। तो नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेंबर फंक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखना, ठीक है। और दूसरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है, मेंबर फंक्शन या फिर फंक्शन दोनों एक ही बात है। कई बार मैं फंक्शन बोल देता हूं, कई बार मेंबर फंक्शन बोल देता हूं, ठीक है। तो दोनों सेम बात है, ओके। तो सबसे पहले हमने लास्ट टॉपिक में एक चीज पढ़ी थी कि हम जो मेंबर फंक्शन है या फिर फंक्शन बोलते हैं जिसको, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। एक्सेस करना का मतलब क्या है, उस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस लास्ट टॉपिक में तुमने पढ़ा था कि हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू उस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। उस फंक्शन के पहले हम क्या लगा देते हैं, डॉट, और डॉट के पहले क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम उस क्लास के, तो हम उस फंक्शन को यूज कर पाते हैं। देखो पहला पॉइंट पढ़ो। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, एक क्लास के मेंबर फंक्शन को कैन बी एक्सेस्ड, हम एक्सेस कर सकते हैं, और कॉल्ड, और बुला सकते हैं। ये इनका मतलब क्या है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, कॉल यानी बुलाना, कैसे कर सकते हैं, उस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे उस क्लास के, फिर डॉट लगाएंगे, फिर उस फंक्शन का नाम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही यूज करते हैं किसी फंक्शन को। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम फंक्शन को एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन का नाम लिख के, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ऊपर वाला तरीका था डॉट ऑपरेटर वाला, एक और तरीका है फंक्शन को यूज करने का, ठीक है। देखो दूसरे पॉइंट पे आओ। बट ए मेंबर फंक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाई यूजिंग इट्स नेम इनसाइड अनदर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या समझे कि हमारे पास एक और तरीका है। हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन के अंदर उसी क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन का नाम लिख देंगे, तो हम उसको दूसरे मेंबर फंक्शन को यूज कर पाएंगे। लेकिन दोनों फंक्शन जो है एक ही क्लास के होने चाहिए, सेम क्लास के, ठीक है। दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, इसी को नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेस्टिंग का मतलब होता, अब हिंदी में आ जाओ,
नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक। तो नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का अर्थ है किसी एक मेंबर फंक्शन को उसी क्लास के किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करना। ठीक है, एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले ये पढ़ो एग्जांपल के सामने जो मैंने लिखा है। मान लीजिए एक क्लास है स्टूडेंट नाम से। ठीक है, तो क्लास का क्या नाम हो गया? स्टूडेंट, जिसमें दो मेंबर फंक्शन है। दो मेंबर फंक्शन है भाई, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। तो अगर हम फंक्शन 2 को फंक्शन 1 के अंदर यूज करें तो यह कहलाएगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो, हम हमेशा जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। ठीक है, फिर उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके आर्गुमेंट्स। ठीक है, यानी कि ये दो ब्रैकेट। तो फंक्शन 1 को फिलहाल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करना यानी इसकी बॉडी बनाना। तो अगर हमने इसकी, देखो बॉडी यहाँ से इस ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, इस ब्रैकेट से खत्म होगी। तो इसके बीच में हमने एक लाइन लिखी सी आउट, यानी कि प्रिंट करवाएगा द वैल्यू इज। और ये वैल्यू कहाँ से लेगा? फंक्शन 2 से। तो हमने क्या किया, ये देखो फंक्शन 2 का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, यानी कि फंक्शन 1 की बॉडी के अंदर फंक्शन 2 का इस्तेमाल कर दिया, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख दिया। इसी को बोलते हैं बेटा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, क्वेश्चन सिंपल आएगा। व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन? सिंपल लिखना है जी, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करना, बशर्ते दोनों फंक्शन एक ही क्लास के हों। यह नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी वाले जो मैंने हिंदी में चीज़ें बोली हैं उनको हिंदी में भी लिख लिया करो ताकि आगे पढ़ने में समझ आए। ठीक है, अब चलते हैं बेटा दूसरे टॉपिक पे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, उससे भी आसान टॉपिक पहले पढ़ रखा है तुमने, एरे। एरे यूज्ड इन क्लास 11th में तुमने सिर्फ एरे पढ़ाएगी। एरे क्या होता है? होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स, यानी कि सिर्फ एक ही डाटा टाइप के एलिमेंट्स को इकट्ठा रखने के लिए होता है। जैसे अगर एरे क्या होता है? सिर्फ एक ही डाटा टाइप के चीजें इकट्ठे करेगा। अगर इंटीजर का डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप का एरे है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ इंटीजर टाइप के डाटा एलिमेंट को इकट्ठे करेगा। कैरेक्टर टाइप का तो सिर्फ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर की तरह नहीं है कि भाई इंटीजर भी आ जाओ कैरेक्टर भी आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं। तो अब इस टॉपिक में क्या करना है हमको? उसी एरे को हम क्लास के अंदर कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, वी कैन ऑल्सो यूज एरे इनसाइड द क्लास। ठीक है, कि हम एरे को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। एरेज आर यूज्ड एज डाटा मेंबर्स इनसाइड द क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि हम एरे को क्लास के अंदर कैसे यूज करते हैं? एज ए डाटा मेंबर। डाटा मेंबर कौन से होते हैं? जो जब हमने क्लास टॉपिक किया था तो हमने देखे थे ना कि एक क्लास की बॉडी के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डाली थी? डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर्स होते हैं वेरिएबल, जैसे तुम बनाते हो ना, इंटीजर टाइप का रोल नंबर बना लिया, कैरेक्टर टाइप का नेम बना लिया, इस टाइप से ये होते हैं डाटा मेंबर। तो डाटा मेंबर की तरह हम एरे को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि हम 11th में याद करो हम एरे कैसे बनाते थे। यहाँ देखो सिंटेक्स उसका, एरे का डाटा टाइप लिखते थे ना, जैसे किस टाइप का एरे बनाना है, कैरेक्टर का बनाना है, इंटीजर का बनाना है। फिर उस एरे का नाम लिखते थे। ठीक है, फिर उस एरे का साइज लिख देते थे हम। याद आ गया ना सारा कि भाई कितना बड़ा एरे, भाई 5 बॉक्स होंगे, 6 बॉक्स होंगे, कितना बड़ा एरे, उसका साइज लिख देते थे और सेमी कोलन। ठीक है, अभी इसी चीज को हम, इस पूरी चीज को अगर हम क्लास की बॉडी के अंदर लिख देंगे तो वो क्या माना जाएगा? एरे यूज्ड इनसाइड द क्लास। ठीक है, अब चलो आगे दिखाता हूं तुमको। ये देखो सिंपल सा। अब अच्छा, इसका यूज क्या है एरे का क्लास के अंदर? एरे इज यूज्ड इन क्लास टू स्टोर सिमिलर और होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, वही डेफिनेशन लिख दी सेम, कि एरे का क्लास के अंदर यूज करने का ये फायदा है कि हम जो है सिमिलर टाइप के डाटा एलिमेंट्स, या फिर बोलो होमोजीनियस टाइप के डाटा एलिमेंट्स, या फिर बोलो सेम डाटा टाइप के
डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसका सिंटेक्स क्या होगा, अभी यहाँ ध्यान दो। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास कीवर्ड लिख देते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्लास शुरू हो जाती है यहाँ से। फिर हम मैंने बताया कि एरे को कैसे यूज़ करेंगे, क्लास की बॉडी के अंदर लिख देंगे उसका डाटा टाइप, उसका नाम, उसका साइज और सेमी कॉलम। ठीक है, और नीचे यहाँ क्या होते हैं क्लास के अंदर, तो बाकी और कोई भी डाटा मेंबर हो या फंक्शंस हो। ठीक है, तो फिर यहाँ क्लास ख़त्म। हमको सिर्फ फिलहाल एरे पे ध्यान देना है, हमको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हमको ये पता लग गया भाई हम क्लास बनाते हुए इस टाइप से एरे भी बना सकते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, सिंटेक्स भी देखते रहना और एग्जाम्पल भी। देखो, क्लास कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी। फिर हमने एरे बना रहे हैं हम एक इंटीजर टाइप का। ठीक है, एरे का नाम दे दिया रोल, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिखते हैं हमेशा, साइज दे दिया 20 और सेमी कॉलम लगा दिया। इसका मतलब हो गया एरे डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, यानी कि हमने क्लास के अंदर एरे का यूज कर लिया। आगे फिर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये फंक्शन होता है, फंक्शन का तुमको कैसे पता लगता है कि ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ में ये जो है ये राउंड वाले ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो और फंक्शन के साथ में क्या होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, और ये ब्रैकेट होते हैं जिनके अंदर आर्गुमेंट्स लिखने के लिए होते हैं, सेमी कॉलम होता है। ठीक है, क्लास को कैसे एंड करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलम लगा देना। इस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम को जो है एरे को हम क्लास के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक टॉपिक रह गया, पब्लिक और प्राइवेट वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जांपल से समझाऊंगा। हरियाणा रोडवेज बस और प्राइवेट कार। हरियाणा रोडवेज क्या होती है, पब्लिक, और कार क्या होती है हमारी, प्राइवेट। बहुत अच्छे एग्जाम सब से समझा दूंगा आज। पहले इसको करो, शाम को ही शायद वीडियो आ जाएगी दूसरी, तो आज तुम्हारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। अब नोट से जो है इनको नोट कर लेना। थैंक यू।